तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे खूंखार राक्षस को दिखाया जाता है जिसको वहाँ की पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और अब वो उसे एक जेल में बंद कर देते हैं जिसके अंदर पहले से ही एडगिन और होल्गा मौजूद होते हैं। अब ये यहाँ कैसे आए ये हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन ये राक्षस बिना कुछ सोचे समझे होल्गा पर लाइन मारने लगता है क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन काल में जेल के अंदर कोई औरत नहीं देखी थी। और एडगिन राक्षस को होल्गा को छेड़ने से रोकता है पर वो सुनता नहीं है और होल्गा के हाथों एवं ही मारा जाता है क्योंकि इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि होल्गा एक बहुत शक्तिशाली औरत है, वहीं एडगिन एक बुद्धिमान आदमी है। और अगले दिन एडगिन और होल्गा की 4 जजों के सामने बेल को लेकर सुनवाई होती है, लेकिन एक तूफान में फंसने की वजह से चौथा जज जिसका नाम जोनाथन है वो आ नहीं पाता है। तो ये तीनों जज मिलकर एडगिन की सुनवाई शुरू कर देते हैं और एडगिन जजों को अपने बीते कल के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो कहता है कि वो पहले एक चोर नहीं था, उसकी एक पत्नी और प्यारी सी बच्ची थी और एडगिन उन दिनों एक जासूस था जो पुलिस की चोरों को पकड़वाने में मदद करता था। और एक बार एडगिन की वजह से थेयम रेड हुजर्स भी पकड़ा जाता है जो उस समय का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकलता है वो सबसे पहले जाकर एडगिन की वाइफ को मारता है। और जब तक एडगिन अपने घर पहुंचता है तब तक जिया मर चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी कीरा एक लॉकर रूम में रहने की वजह से बच जाती है और जिया की जलती चिता में एडगिन अपने उसूलों की बलि दे देता है और जिया की याद में खूब शराब पीने लगता है। और एक दिन किसी बार में एडगिन पहली बार होल्गा से मिलता है और एडगिन की इतनी खराब हालत देखकर होल्गा को उसकी बच्ची पर तरस आ जाता है और वो दोनों को एडगिन के घर ले जाती है। लेकिन अभी तक एडगिन ने अपने बुरे काम करने शुरू नहीं किए थे, पर जब घर में खाने को कुछ भी नहीं था तो एडगिन और होल्गा पहली बार ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हैं। फिर इस चोरी के काम में उनका साथ साइमन देने लगता है जो कि एक जादूगर है और एक फौज नामक मक्कार इंसान भी होता है जो इन्हें और बड़े कारनामे करने के लिए उकसाता था। पर अब तक ये सब उसूलों के साथ चोरी कर रहे थे, सिर्फ अमीरों के घर में ही चोरी करते थे, सिर्फ तब तक जब तक कि वो सोफीना से नहीं मिले थे, क्योंकि सोफीना उन्हें कीप के खजाने के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें वहाँ चोरी करनी होगी। लेकिन पहले तो एडगिन इस चोरी को करने से मना कर देता है क्योंकि ये उसके उसूलों के खिलाफ था। फिर जब फौज उसे बताता है कि उस खजाने में एक ऐसी चीज पड़ी है जिसकी मदद से वो जिया को वापस जिंदा कर सकता है और उस चीज का नाम होता है टेबलेट ऑफ रीअवेकनिंग। और वो जैसे ही अपनी पत्नी को जिंदा करने का कोई उपाय सुनता है वो तुरंत फौज को हाँ कर देता है और वो सभी उस खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं और खजाने तक पहुंच जाते हैं और एडगिन को वो टेबलेट ऑफ रीअवेकनिंग मिल जाता है। लेकिन तभी फौज सोफीना की मदद से एडगिन और होल्गा को वहीं कैद करवा देते हैं। पर एडगिन और होल्गा को अभी तक ये नहीं पता था कि उनके जेल पहुंचने के पीछे फौज का ही हाथ है। तभी कहानी के बीच में जोनाथन आ जाते हैं जो कि एक पक्षी होते हैं जिसकी मदद से एडगिन और होल्गा जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और ये प्लान उन्होंने पहले ही बना लिया था और वो वहाँ से भागकर सबसे पहले कीरा से मिलने अपने घर जाते हैं, पर कीरा वहाँ नहीं होती है। फिर वो दोनों एक बार में शराब पी रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि फौज अब नेवरविंटर का राजा है और दोनों तुरंत नेवरविंटर की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें कीरा मिल जाती है। लेकिन फौज ने कीरा के मन में एडगिन के खिलाफ नफरत भर रखी थी ताकि कीरा एडगिन से नहीं उससे प्यार करे, क्योंकि बीते 2 सालों में फौज कीरा से अपनी बेटी जैसा प्यार करने लगा था और अब फौज ये नहीं चाहता कि कीरा उससे दूर हो जाए। और जब कीरा यहाँ से चली जाती है तो फौज एडगिन और होल्गा को मारने के आदेश दे देता है, लेकिन एडगिन अपनी बुद्धिमानी और होल्गा अपनी ताकत से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर वो दोनों फौज को सबक सिखाने के लिए एक टीम बनाने की सोचते हैं और उन्हें पहला ख्याल साइमन का आता है, जिस पर होल्गा कहती है कि साइमन एक छोटा और बहुत ही कमजोर जादूगर है। लेकिन एडगिन को यकीन था कि इन बीते 2 सालों में जरूर साइमन एक शक्तिशाली जादूगर बन गया होगा और दोनों साइमन के पास पहुंच जाते हैं जहां साइमन दर्शकों के ही गहने चुरा रहा होता है और पकड़ा भी जाता है और सारे दर्शक मिलकर साइमन की जान के दुश्मन बन जाते हैं और वो अपने जादू से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे जादू उल्टे पड़ जाते हैं और अंत में होल्गा और एडगिन को उसकी जान बचानी पड़ती है और दोनों उसे कहीं दूर ले जाकर सारी कहानी बताते हैं। यह सुनकर साइमन कहता है कि मैं एक डोरिक को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि वो भी फौज से नफरत करती है और वो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। इसके साथ साइमन यह भी बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन डोरिक उसे प्यार नहीं करती क्योंकि साइमन एक डरपोक जादूगर है और ये बात डोरिक को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ एक उल्लू की शकल का भालू सैनिकों से लड़ रहा होता है और साइमन और होल्गा एडगिन को बताता है कि ये भालू डोरिक ही है। और लड़ाई खत्म होने के बाद एडगिन डोरिन को पूरी बात बताता है और डोरिक एडगिन के प्लान में शामिल हो जाती है और चारों मिलकर एक टीम बना लेते हैं। दूसरी ओर महल
हाल में सोफिना एक कमरे में अपने गुरु से बात कर रही होती है और उन दोनों की बातों से हमें यह पता चलता है कि वो फौज का साथ इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। तभी वह फौज आ जाता है और सोफिना को बताता है कि महल में ताइवान के रेड विजर्स आ चुके हैं जो कि हाइसन गेम्स में सारा पैसा लगाएंगे और फौज को तो सिर्फ पैसे से ही प्यार है, तो वो उन दोनों की बड़ी खातिरदारी करता है और उन्हें बड़े प्यार से तिजोरी के पास ले जाता है और उसकी मजबूती के बारे में बताता है क्योंकि उनका सारा पैसा इसी तिजोरी में रखा जाएगा। तभी सोफिना सबको चुप कराती है और कहती है कि यहाँ एक जंगली जीव मौजूद है जो कि और कोई नहीं डोरिक ही होती है। लेकिन सोफिना डोरिक के पीछे पड़ जाती है क्योंकि डोरिक ने फौज की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन डोरिक मक्खी से चूहा, चूहे से चील, चील से शतरमुर्ग और शतरमुर्ग से हिरण बनकर जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। जिसके बाद वो अपने साथियों को बताती है कि तिजोरी की रक्षा मॉडर्न कैनन नामक एक जादुई मंत्र से की जा रही है जिसको तोड़ना साइमन के बस की बात नहीं है। पर साइमन बताता है कि हेलमेट ऑफ जंक्शन से हम किसी भी जादू को तोड़ सकते हैं और उसे लास्ट कई सैकड़ों साल पहले एक जंग में सुना गया था जिसके बाद वो अब कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन होल्गा कहती है कि उस जंग में लड़ने वाले उसके पूर्वज थे जो कि जंग में ही मारे गए थे और साइमन कहता है कि हम अपने जादू से उन मुर्दों को जिंदा करके 5 सवाल पूछ सकते हैं और चारों शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में होल्गा अपने पति से मिलते हुए गुजरती है जिसके साथ उसका तलाक हो चुका है और उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। फिर होल्गा अपने एक्स पति से गिले शिकवे मिटाकर शमशान की ओर बढ़ने लगती है और चारों रात 12 बजे शमशान पहुंच जाते हैं और मुर्दों को जिंदा करके 5 सवाल पूछते हैं और कई सारे मुर्दों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हेलमेट तो उन्होंने एक जैंक को दे दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैंक ऑलमोस्ट अमर होते हैं, यानी ये आज भी जिंदा होगा। लेकिन एडगिन थेयम प्रजाति से नफरत करता है क्योंकि उसी प्रजाति ने उसकी वाइफ को मारा था जिसका जैंक एक हिस्सा होता है। पर जब होल्गा एडगिन को समझाती है तो एडगिन मान जाता है और अब चारों जैंक को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें वो जैंक मिल भी जाता है। जिसके बाद वो चारों जैंक को पूरी कहानी बताते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो उस हेलमेट का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए करेंगे। और जैंक एडगिन से ये वादा लेता है कि वो फौज से लूटा गया सारा खजाना लोगों में बांट देंगे। फिर जैंक चारों को ये बताता है कि सोफिना गेम्स के आड़ में लोगों को एक जादुई मंत्र से अपने वश में कर लेगी। ये बताकर तुरंत जैक उन चारों को एक अंडरडॉग की गुफाओं में ले जाता है और उस गुफाओं के जरिए वो एक ऑलमोस्ट दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां उसने हेलमेट संभाल कर रखा था। और इस जगह पर आने की हिम्मत कोई नहीं करता क्योंकि वो बेहद ही खतरनाक जगह है और यहाँ कदम कदम पर खतरा है। और वो हेलमेट ढूंढते ढूंढते उन्हें हेलमेट मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ सोफिना के गुंडे आ जाते हैं जिन्हें कुछ देर के लिए जैंक लड़ाई में मार देता है क्योंकि इन्हें किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता, सिर्फ बेहोश किया जा सकता है कुछ देर के लिए। और पांचों उनसे बचकर भागते हुए एक विशालकाय ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन भी उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सारे गुंडे ड्रैगन्स के मुंह में जाकर मर जाते हैं। फिर ये पांचों ड्रैगन से बचाते एक जगह फंस जाते हैं जहाँ ड्रैगन सब जगह तोड़ फोड़ देता है और वहाँ पानी भरने लगता है। तभी एडगिन को पता चलता है कि यहाँ चारों तरफ समुद्र है और एडगिन अपनी बुद्धिमानी से पांचों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और जैंक हेलमेट एडगिन के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। फिर साइमन हेलमेट से जुड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है और उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और सारे निराश होने लगते हैं। तभी इन सबको निराश होता देखकर एडगिन उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि एडगिन को कैसे भी करके फौज के चंगुल से कीरा को बचाना है। फिर वो एक दूसरा प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक डोरिक जादुई छड़ी की मदद से बैलगाड़ी में पहुंच जाती है जो सीधा उस महल के खजाने तक जा रही होती है और डोरिक उस खजाने में एक तस्वीर रख देती है जो कि अभिमंत्रित होती है। लेकिन एडगिन का यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि खजाने तक जाने के लिए जिस तस्वीर पर जादू किया गया था वो तस्वीर नीचे गिर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। फिर एडगिन साइमन को फिर से हेलमेट से जुड़ने के लिए कहता है और साइमन अपने जादू से एक एडगिन जैसा इंसान बना देता है जो गाना गाकर सैनिकों का ध्यान भटका देता है और वो तीनों महल के अंदर घुस जाते हैं और होल्गा सैनिकों से लड़ने लगती है और साइमन आखिरकार हेलमेट से जुड़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर डोरिक कीड़ा बनकर जादुई दरवाजे से खजाने तक पहुंच जाती है जो कि एरिना के नीचे होता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खजाना उस दरवाजे के पीछे है जिसे साइमन ने खोला था। और इस गड़बड़ के चलते साइमन और होल्गा सैनिकों द्वारा पकड़े जाते हैं। दूसरी ओर एडगिन कीरा के पास पहुंच जाता है और उसे फौज की सारी सच्चाई बताता है लेकिन कीरा फौज की बुराई सुनने से इनकार कर देती है क्योंकि ये कीरा नहीं सोफिना होती है। और वहाँ फौज भी आ जाता है और सोफिना अपने जादू से एडगिन को बंदी बना लेती है और फौज चारों को एरिना में
डाल देता है, जिसमें उनको ये पजल पार करके एक कैद खाने में जाना होगा और खेल शुरू होता है। तभी नीचे से एक पैंथर निकलता है जिसकी 2 पूंछ में कांटे लगे होते हैं और ये कोई नॉर्मल पैंथर नहीं, एक जादुई पैंथर होता है जो लोगों को रिफ्लेक्शन जादू से भ्रमित करके आसानी से मार देता है। और इस खेल में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बॉक्स के अंदर एक हथियार मिलता है, लेकिन होल्गा गलती से एक गलत बॉक्स खोल देती है जिसके अंदर से एक अजीब सा जानवर निकल आता है और वो होल्गा पर हमला कर देता है। लेकिन डोरिक एन मौके पर होल्गा की जान बचा लेती है। दूसरी ओर फौज का खजाने से भरा जहाज तैयार होता है और वो कीरा के साथ जहाज की ओर निकल जाता है। वहीं एरिना में पैंथर एडगिन पर रिफ्लेक्शन जादू कर देता है, लेकिन होल्गा एडगिन को बचा लेती है और चारों कैद खाने तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एडगिन के दिमाग की बत्ती जलती है, क्योंकि वो जान गया था कि अगर हम जीतते ही रहे तो यह मुकाबला कभी खत्म होगा ही नहीं जब तक कि हम मर नहीं जाते। और चारों अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे क्यूब में घुस जाते हैं जिसके अंदर इंसान 1 मिनट में मर जाता है। लेकिन डोरिक अपने जादू से रूप बदल कर वहां से बाहर निकल आती है और डोरिक बाहर निकलकर सबको एक एक करके उस क्यूब से बाहर निकाल देती है और चारों फौज से पहले उस खजाने से भरे जहाज तक पहुंच जाते हैं। तभी वह फौज और कीरा भी आ जाते हैं और जैसे ही कीरा के सामने फौज की असलियत आती है, कीरा समझ जाती है कि फौज एक अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन फौज कीरा पर हमला कर देता है ताकि वो अपनी जान इन सभी से बचा पाए। लेकिन होल्गा आलू से उस फौज का खोपड़ा फोड़ देती है और कहती है मेरी चीज को हाथ कैसे लगाया। और साइमन अपने जादू से सबको वहाँ से दूर ले जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सोफिना एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है जिसकी मदद से वो सबको वश में करने लगती है। और जैसे ही वो 5 शहर पर काले बादल मंडराए हुए देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सब सोफिना कर रही है और वो सबको बचाने के लिए वापस शहर आ जाते हैं। और जेंग को दिए हुए वादे के मुताबिक एडगिन खजाना लोगों में बांट देता है और खजाना उस एरिया में बांटता है जो कि सोफिना से बहुत दूर होता है और सारे लोग उस एरिया की तरफ भाग जाते हैं। फिर चारों सोफिना पर हमला कर देते हैं, पर सोफिना अपने जादू से पत्थर के बने ड्रैगन को जिंदा कर देती है और ये ड्रैगन इन सब पर हमला कर देता है, जिसका सामना डोरिक अपने भालू वाले रूप में करती है। लेकिन वो ज्यादा देर ड्रैगन का सामना नहीं कर पाती है और घायल हो जाती है। फिर एडगिन अपनी बुद्धिमानी से ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसी के जाल में फंस जाता है। तभी डोरिक गुलेल से सोफिना पर हमला कर देती है और उसका जादू कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है और एडगिन ड्रैगन के मुंह का निवाला बनने से बच जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन फिर से पत्थर का बन जाता है। जिसके बाद सोफिना एडगिन और होल्गा को एक गुब्बारे में बंद करके दूर भेज देती है। फिर सोफिना का सामना साइमन अपने जादू से करता है, लेकिन साइमन सोफिना के जितना ताकतवर नहीं होता और वो ज्यादा देर तक उसके जादू का सामना नहीं कर पाता है। फिर चारों एक साथ सोफिना पर हमला करते हैं और सोफिना मंत्र पढ़कर समय को रोक देती है और सारे उसी पल में कैद हो जाते हैं और सोफिना अपने असली रूप में बाहर आती है। तभी एडगिन बोल पड़ता है कि तेरे मुंह से बांस आ रही है और सोफिना को पता चलता है कि ये सब नाटक कर रहे थे, इन पर कोई जादू नहीं हुआ है, क्योंकि लड़ाई के दौरान इन्होंने सोफिना के हाथ में एक कड़ा बांध दिया था जिससे जादू रुक जाता है और अब सोफिना कोई भी जादू नहीं कर सकती, वो एकदम बेकार है। और डोरिक सोफिना की चटनी बना देती है, यानी सोफिना का गेम ओवर। लेकिन लड़ाई के दौरान सोफिना के हाथ से खंजर लगने की वजह से होल्गा मर जाती है और एडगिन अपनी वाइफ को ना चुनकर टैबलेट की मदद से होल्गा को फिर से जिंदा कर देता है, क्योंकि इस टैबलेट से हम सिर्फ एक इंसान को ही जिंदा कर सकते हैं। और एडगिन अपनी पत्नी की जगह होल्गा को चुनता है और साइमन की भी निकल पड़ती है, क्योंकि डोरिक उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है और सभी प्यार से रहने लगते हैं। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में इस कहानी का सबसे फेवरेट पार्ट कमेंट जरूर करें।